कभी कभी एक कहानी में असल हीरो वो नहीं होता जिससे पहली बार मोहब्बत हुई हो, और ना ही वो जिसके पास सबसे ज़्यादा दौलत हो। कभी असल हीरो वो भी होता है जो किसी टूटे हुए इंसान को दोबारा जीने का हौसला देता है, जो अपने रिश्ते से ज़्यादा अपने ज़मीर को अहमियत देता है, और जो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा होकर सिर्फ एक मजलूम का हक बचाने का फैसला करता है। मोहब्बत सुबह का सितारा है को देखने वाले ज़्यादातर लोग नबील और रुमैसा की मोहब्बत को इस ड्रामे की सबसे खूबसूरत कहानी समझते हैं। और वाकई नबील ने रुमैसा को वो इज़्ज़त, मोहब्बत और पहचान दी थी जिसका वो बरसों से ख्वाब देख रही थी। लेकिन अगर इस पूरी कहानी को ज़रा गहराई से देखा जाए तो एक सवाल दिल में ज़रूर पैदा होता है। अगर नबील के बाद ज़ीशान भी बाकी सब लोगों की तरह खामोश हो जाता, तो क्या रुमैसा कभी अपनी बेटी महम के साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकती थी? क्या उसकी जायदाद महफूज रहती? क्या उसे कभी बीवी का मुकाम मिलता? और क्या नबील की आखिरी अमानत वाकई महफूज रह पाती? शायद नहीं। इसीलिए आज हम इस ड्रामे को एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये से देखेंगे। आज बात नबील की नहीं, आज बात उस शख्स की होगी जिसने अपनी पहली मोहब्बत कुर्बान कर दी, अपनी खुशियाँ छोड़ दी, अपने वालिदैन के सामने खड़ा हो गया और आखिर तक एक ऐसी औरत और उसकी बेटी का मुहाफ़िज़ बना रहा जिनकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए वो कभी तैयार ही नहीं था। आज हम बात करेंगे ज़ीशान की, क्योंकि शायद मोहब्बत सुबह का सितारा है का असल हीरो नबील नहीं बल्कि ज़ीशान था। लेकिन ज़ीशान की कहानी को समझने के लिए हमें चंद कदम पीछे जाना होगा, क्योंकि किसी इंसान के किरदार की असल पहचान इस वक्त नहीं होती जब हालात उसके हक में हो, बल्कि इस वक्त होती है जब हर चीज़ उसके खिलाफ जा चुकी हो। ज़ीशान एक ज़िम्मेदार, बावकार और उसूलों वाला इंसान था। सरकारी महकमे में एक अच्छे ओहदे पर फाइज, अपनी ड्यूटी से मुखलिस था और रिश्तों की कदर करने वाला इंसान था। उसकी ज़िंदगी में ख्वाब भी थे और ख्वाबों को सबसे खूबसूरत नाम दिया था रबिया ने। रबिया सिर्फ इसकी मंगेतर ही नहीं बल्कि इसकी खालाजाद भी थी। दोनों का निकाह हो चुका था और ज़ीशान दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहता था। उसे यकीन था कि जल्द ही रबिया उसके घर आ जाएगी और वो एक सादा मगर खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। रबिया भी ज़ीशान से मोहब्बत तो करती थी, मगर उसकी सोच में एक कमज़ोरी थी। वो हर चीज़ को दौलत के तराजू में तोला करती थी। जब भी नबील कोई कीमती तोहफ़ा देता, रबिया बेइख्तियार उसकी तारीफ़ शुरू कर देती। देखा, नबील ने कितना महंगा गिफ्ट दिया है। वाकई किस्मत वाली होती हैं वो लड़कियां जिन्हें नबील जैसा शौहर मिल जाए। ये जुमले शायद वो हंसते हुए कह देती थी, मगर हर बार ज़ीशान के दिल पर एक खामोश चोट लगा जाते थे। वो मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता था, नबील अपने वसाइल के मुताबिक खर्च करता है और मैं अपने वसाइल के मुताबिक। मोहब्बत की कीमत तोहफ़ों से नहीं, नीयत से लगाई जाती है। मगर रबिया शायद ये बात कभी पूरी तरह समझ ही ना सकी। हैरत की बात यह थी कि जिस नबील की मिसालें देकर वो ज़ीशान को कमतर महसूस करवाती थी, वही नबील हमेशा अपने छोटे भाई को सबसे बड़ा सहारा था। कारोबार की जिम्मेदारी नबील संभालता था, लेकिन मुनाफे में ज़ीशान को जो हिस्सा बनता था वो हर महीने बगैर किसी याद दहानी के इसके अकाउंट में मुंतकिल कर देता। नबील ने कभी ये एहसास नहीं होने दिया था कि वो बड़ा भाई है या किसी पर एहसान कर रहा है। यही वजह थी कि ज़ीशान के दिल में अपने भाई के लिए बेहद एहतराम था। दूसरी तरफ रुमैसा की ज़िंदगी एक बिल्कुल अलग दास्तान थी। माँ बाप के इंतकाल के बाद वो अपनी खाला के घर तो ज़रूर आ गई थी, मगर वहाँ इसे घर की बेटी नहीं बल्कि एक नौकरानी की तरह रखा गया था। सुबह से रात तक घर के कामकाज, सबकी खिदमत, सबके हुक्म मानना, मगर बदले में ना मोहब्बत, ना इज़्ज़त और ना ही अपनाइयत। इसकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं थी, कोई आवाज़ नहीं और शायद कोई पहचान भी नहीं। फिर एक दिन नबील इसकी ज़िंदगी में आया। नबील ने पहली बार रुमैसा के चेहरे के पीछे छुपी हुई मासूमियत देखी, जिसे दुनिया ने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की थी। उसने रुमैसा से शादी की, इसे इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, एतमाद दिया और सबसे बढ़कर इसे ये एहसास दिलाया कि वो किसी पर बोझ नहीं बल्कि किसी की दुनिया बन सकती है। रुमैसा की ज़िंदगी में पहली बार वाकई सुबह तुलू हुई थी, लेकिन किस्मत को शायद ये खुशी ज़्यादा देर तक मंजूर नहीं थी। शादी के कुछ ही अरसे बाद नबील इस दुनिया से चला गया। अपने पीछे वो एक नन्ही सी बेटी महम और बेशुमार आजमाइशें छोड़ गया। नबील के जाने के साथ ही वो तमाम लोग जो कल तक रुमैसा को बहू कहते थे, अचानक उसे एक बोझ समझने लगे। जिस घर में इसे इज्जत मिली थी, वही घर इसके लिए अजनबी बनता जा रहा था। यही वो लम्हा था जहाँ इस कहानी का असली हीरो सामने आना शुरू हुआ, क्योंकि जब सबने रुमैसा को छोड़ दिया था, तब सिर्फ एक शख्स था जिसने उसे बेसहारा देखकर अपनी नज़रें नहीं फेरी, और वो था ज़ीशान। लेकिन आजमाइशें अभी ख़त्म नहीं हुई थी। नबील के दुनिया से चले जाने के बाद रुमैसा सिर्फ अपने शौहर से महरूम नहीं हुई थी, बल्कि उसने एक ही दिन में अपनी छत, अपना सहारा और अपना तहफ़्फ़ुज़ भी खो दिया था। महम अभी दुनिया में आई ही थी, एक मासूम सी बच्ची जिसने अपने बाप का चेहरा भी नहीं देखा था। रुमैसा ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिस घर में उसे इज्जत मिली थी, एक दिन वही लोग इसे बोझ समझेंगे। नबील की वफ़ात के बाद सबकी नज़रें इसकी जायदाद पर जम चुकी थी। कोई रुमैसा के आंसू नहीं देख रहा था, कोई महम की मासूमियत नहीं देख रहा था। सबको सिर्फ वो दौलत नज़र आ रही थी जो नबील अपनी बेवी और बेटी के नाम छोड़ गया था।
और जब लालच दिलों में घर कर जाए तो फिर रिश्ते भी अपनी हकीकत खो देते हैं। रुमैसा को आहिस्ता आहिस्ता एहसास दिलाया जाने लगा कि अब उसकी हैसियत इस घर में सिर्फ एक बोझ की है। वही रुमैसा जिसे कभी इस घर की बहू कहा जाता था, अब दोबारा घर के कामों में झोंक दी गई। फ़र्क सिर्फ इतना था कि पहले खाला के घर की बेआवाज़ मुलाजमत थी और अब अपने ससुराल में। ये वो लम्हा था जब ज़ीशान और रबिया दोनों इसकी तकलीफ़ को खामोशी से देख रहे थे। वो जब भी रुमैसा को खामोशी से सब्र करते देखता, उसे नबील की बातें याद आ जाती। उसे याद आता कि नबील किस मोहब्बत से रुमैसा का जिक्र किया करता था, किस फ़ख्र से कहता था कि रुमैसा सिर्फ मेरी बीवी नहीं मेरी ज़िंदगी है, और आज इस औरत को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया था। ज़ीशान से यह सब देखा नहीं जा रहा था। वो जितना बन पाता रुमैसा की मदद करता। रबिया भी शुरू में इसके साथ ही खड़ी थी। वो दोनों रुमैसा के लिए फ़िक्रमंद रहते, उसका ख्याल रखते, इसका हौसला बढ़ाते और माहम की ज़रूरियात का ख्याल रखते। रुमैसा इन दोनों की इस मोहब्बत को कभी नहीं भूल सकती थी। शायद इसीलिए जब किस्मत ने इनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला इनके सामने रखा तो उसने सबसे पहले यही कहा था, मैं किसी की खुशियाँ छीन कर अपनी ज़िंदगी नहीं बना सकती। क्योंकि वो जानती थी कि ज़ीशान और रबिया एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। वो कभी नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से दो ज़िंदगियां बर्बाद हों। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान कुछ नहीं चाहता, लेकिन तकदीर सब कुछ उसके हिस्से में लिख देती है। नबील के वालिदैन एक दिन एक ऐसा फ़ैसला करते हैं जिसने सबकी ज़िंदगियां बदल दी। उन्होंने ज़ीशान को साफ लफ्ज़ों में कह दिया, अगर तुम चाहते हो कि रबिया की रुखसती हो तो पहले तुम्हें रुमैसा से निकाह करना होगा। रबिया हमारे घर की बहू बनेगी, लेकिन रुमैसा भी इसी घर में रहेगी। तुम रबिया को बाद में अपने साथ ले जाना, मगर कानूनी तौर पर रुमैसा तुम्हारी बीवी होगी, ताकि नबील की जायदाद ख़ानदान से बाहर न जाए। यह सुनकर ज़ीशान के कदमों तले ज़मीन निकल गई। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक बेवा औरत, एक मासूम बच्ची और एक मुकद्दस रिश्ते को सिर्फ जायदाद बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसने फ़ौरन इस फैसले की मुखालफत शुरू कर दी। उसने अपने वालिदैन को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, अगर मकसद सिर्फ जायदाद की हिफाजत है तो बड़े भाई अदील की शादी रुमैसा से करवा दें। लेकिन जवाब फ़ौरन आ गया, अदील पर हमें एतमाद नहीं है, वो दौलत संभाल नहीं सकेगा, हमें सिर्फ तुम पे भरोसा है। यह अल्फाज शायद तारीफ़ लगते, लेकिन हकीकत में ये ज़ीशान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान थे। एक तरफ उसकी बरसों पुरानी मोहब्बत थी और दूसरी तरफ एक बेसहारा औरत और उसकी यतीम बेटी के हुकूक। ज़ीशान ने आखिरी बार कोशिश की कि शायद रबिया उसके साथ खड़ी रहे, शायद वो दोनों मिलकर इस मसले का कोई हल निकालें। लेकिन इस मुलाकात ने ज़ीशान की ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी। ज़ीशान ने आखिरी बार रबिया को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, ये मेरी मर्ज़ी नहीं है, मैं खुद भी ये निकाह करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुम्हें खोना नहीं चाहता। मगर रबिया अपना फ़ैसला कर चुकी थी। उसने साफ लफ्ज़ों में कहा, मैं अपनी ज़िंदगी किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती, चाहे वजह तुम हो, जायदाद या कुछ भी और। अगर तुम अपने वालिदैन को नहीं मना सकते तो बेहतर है हम ये रिश्ता यहीं ख़त्म कर दें। ये अल्फाज सुनकर ज़ीशान टूट गया, मगर उसने रबिया पर कभी कोई इल्ज़ाम नहीं रखा। वो जानता था हर इंसान अपने ज़र्फ़ और अपनी सोच के मुताबिक फ़ैसले लेता है। दूसरी तरफ रुमैसा पर भी यह निकाह ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया था। वो भी किसी की खुशियाँ छीन कर अपनी ज़िंदगी आबाद नहीं करना चाहती थी, मगर हालात ने दोनों को इस रिश्ते में बांध दिया था, जिसे ना ज़ीशान ने मांगा था ना रुमैसा ने। निकाह तो हो गया, मगर दोनों के दरमियान एक ज़िम्मेदारी का रिश्ता था। ज़ीशान ने कभी रुमैसा पर अपनी कोई मर्ज़ी मुसल्लत करने की कोशिश नहीं की। वो सिर्फ एक बात जानता था, अब ये औरत और उसकी बेटी इसकी ज़िम्मेदारी है। वक्त गुजरता गया। इसी दौरान ज़ीशान ने पहली बार रुमैसा को करीब से जानना शुरू किया। उसने देखा ये वो औरत थी जिसके बारे में लोग सिर्फ तरस खाते थे। ये बेहद बावकार, साबिर, नर्म मिजाज और खिदमतगुजार औरत थी। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की थी, कभी किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की, कभी अपने नसीब का रोना नहीं रोया। घर के हर फर्द का ख्याल रखना, सबकी इज़्ज़त करना, हर तकलीफ़ को खामोशी से बर्दाश्त करना, यही उसकी आदत थी। तब ज़ीशान को बार बार नबील की बातें याद आने लगी। वो दिल ही दिल में सोचता, अब समझ आया कि नबील रुमैसा से इतनी मोहब्बत क्यों करता था। ये मोहब्बत सिर्फ हुस्न का नाम नहीं है, ये इस किरदार की मोहब्बत थी जो आज के दौर में बहुत कम देखने को मिलता है। इसी लम्हे ज़ीशान के दिल में रुमैसा के लिए एहतराम पैदा होना शुरू हुआ, और यही एहतराम आहिस्ता आहिस्ता इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। जब उसने देखा घर वाले आज भी रुमैसा से एक मुलाजमा जैसा सलूक कर रहे हैं, उसने पहली बार खुलकर आवाज़ उठाई। उसने अपने वालिदैन से कहा, रुमैसा इस घर की नौकरानी नहीं, मेरे भाई की बेवा और अब मेरी बीवी है। इसे वो इज़्ज़त मिलनी चाहिए जिसकी वो हकदार है। मगर इसके वालिदैन की सोच आज भी वही थी। वो चाहते थे रुमैसा सिर्फ नाम की बीवी बनी रहे, जबकि ज़ीशान दूसरी शादी करके अपनी अलग ज़िंदगी गुजार ले। ये सुनकर ज़ीशान ने वो फ़ैसला किया जिसने साबित कर दिया कि असल हीरो कौन था। उसने साफ इनकार कर दिया और कहा, जिस औरत की ज़िम्मेदारी मैंने कबूल कर ली है, इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मेरी ज़िंदगी में अब किसी दूसरी औरत की कोई जगह नहीं। फिर इसने एक और बात कही जिसने इस कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। अगर नबील आज ज़िंदा होता तो क्या रुमैसा और माहम के साथ ये सब होने देता? हरगिज़ नहीं। तो फिर मैं भी अपने भाई की मानत के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा।
اس دن پہلی بار ذیشان اپنے والدین کے سامنے مضبوطی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے رمیسا اور ننھی ماہم کا ہاتھ تھاما اور گھر سے نکل گیا، جہاں رشتوں سے زیادہ جائیداد کی قیمت تھی۔ اس نے عہد کیا کہ جب تک وہ زندہ ہے، نبیل کی جائیداد پر کوئی ناجائز قبضہ نہیں کرے گا، رمیسا اور ماہم کے حق کی حفاظت کرے گا۔ یہیں سے رمیسا کی زندگی میں ایک نئی صبح طلوع ہوئی۔ نبیل نے اسے محبت دی تھی لیکن ذیشان نے اسے تحفظ دیا۔ نبیل نے اسے عزت دی تھی لیکن ذیشان نے اس عزت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ شاید اسی لیے محبت صبح کا ستارہ ہے صرف ایک محبت کی نہیں، بلکہ کردار، وفاداری، قربانی اور ذمہ داری کی کہانی بھی ہے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے اس کہانی کا اصل ہیرو کون تھا، تو میرا جواب یہی ہوگا کہ وہ ذیشان تھا، کیونکہ ہیرو وہ نہیں ہوتا جو صرف محبت کرے، ہیرو وہ ہوتا ہے جو محبت سے بڑھ کر کسی کی عزت، اس کے حقوق اور اس کی ذمہ داری کو زندگی بھر نبھائے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اور کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔